शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती से विवाह संपन्न होने के बाद भगवान शिव अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहां नंदी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। भगवान शिव और माता पार्वती के सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूल लताओं से और मालाओं से सजाया गया था। यह देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को यह आदेश दिया कि हम विश्राम करने जा रहे हैं। तुम सभी किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना, ताकि हमारे विश्राम में बाधा उत्पन्न हो। इतना कहकर भगवान शिव ने सुहाग कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगे तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे, ताकि कोई व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। भगवान शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि भगवान शिव विवाह बंधन में बंध गए, बल्कि उसे प्रसन्नता इस बात से हुई कि अब भगवान शिव विश्राम में रत है और उसके उत्पात को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे आनंद आता था। देवता तारकासुर की उत्पातों से त्राहि त्राहि कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र से उनका सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं का उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा और इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित था। इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरी भी बस की बात नहीं। यदि यह कार्य कोई कर सकता है तो वे स्वयं शिव हैं। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। सभी देवता भगवान शिव से मिलने चल पड़े। वे जब भगवान शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुँचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर की उत्पातों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवतागण क्षमा करें, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। स्वयं भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। अतः मैं न तो उन्हें आप लोगों के बारे में कोई सूचना दे सकता हूँ और न ही मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में भगवान शिव से नहीं मिलने देंगे, तो वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का आवाहन करें। देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का
उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्वर भगवान शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। भगवान शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना, व्याकुल हो उठे। भगवान शिव की व्याकुलता देखकर माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, क्या हुआ? आप अचानक व्याकुल क्यों हो उठे? तब भगवान शिव ने कहा कि मेरी भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। तब माता पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त? क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? तब भगवान शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवतागण हैं जो संभवतः किसी संकट में घिर गए हैं और इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे सुहाग सैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव सोच में पड़ गए। यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा, और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म से विमुख होने का। अंत में भगवान शिव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। जब देवताओं ने भगवान शिव को देखा तो वे प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे। भगवान शिव ने देवताओं से पूछा कि हे देवतागण, बताइए आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तारकासुर के उत्पातों से हमारा जीवन दुभर हो गया है। कृपया आप चलकर उसका संहार करें। तब भगवान शिव असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ। आप लोग ही कोई उपाय सोचिए। यह सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि यदि भगवान शिव स्वयं नहीं जा सकते तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने भगवान शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला कैसे टालते। उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्नि कुंड में छोड़ दिया। उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई तथा उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी। इसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्नि को समर्पित कर दिया है तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को श्राप दे डाला कि हे अकर्मण्य देवताओं, आप लोगों ने एक नवविवाहिता पत्नी की सैया से उसके पति को बुलाकर उसके वीर्य का दान मांगा है। अतः मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के श्राप से सभी देवता थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करें और देवताओं को श्राप से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने श्राप को वापस लेंगे
तभी आप उनके श्राप से मुक्त हो सकेंगे। तब देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ किया। अंततः देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, जब मुझे और शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग श्राप से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद समयानुसार शिव और पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो शिव के विभिन्न गण समूहों के गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को भी श्राप से मुक्ति मिली।